हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। निशद, अ बॉय ऑफ 7, also called 7 because his name means 7th note of the musical scale। एक निशद था, बच्चा छोटा जो 7 साल का था और उसको 7 भी बोलते थे क्योंकि निशद का मतलब होता है 7th नोट ऑफ म्यूज़िक। मतलब म्यूज़िक में होता है ना सा रे गा मा पा धा नी सा, तो स का जो मतलब होता है वो निशद भी होता है, इसलिए उसको 7 भी बोलते थे। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। निशद और उसकी जो 10 साल की बहन थी जिसका नाम था माया, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, मतलब जानना चाहते थे मिस्टर नाथ के बारे में। क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा। Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and निशद gets a chance to see him। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो दोनों भाई बहन खेल रहे थे निशद और माया, तो उनके जो मार्बल्स से जो गोटियाँ होती हैं वो घूम के चली गई मिस्टर नाथ के कमरे में। और फिर उस टाइम पर निशद को चांस मिला कि वो मिस्टर नाथ को देख सकें। Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? और वो सोचते हैं कि कहीं ये कोई क्रूक तो नहीं है। क्रूक होता है जैसे कोई अपराधी होता है ना, जो मतलब पुलिस से बच रहा होता है, जिसने कुछ गलत काम किया होता है, वो होता है क्रूक। तो क्योंकि उनको ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि जो मिस्टर नाथ थे उनका जो फेस था, उनके चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा कोई घाव बना हुआ था। स्कार का मतलब होता है घाव। वाई ही हैज़ नो फ्रेंड्स, और उनके कोई भी दोस्त नहीं थे। निशद्स मदर, अ डॉक्टर, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। और जो निशद और माया की जो मदर थी, मम्मी थी, वो एक डॉक्टर थी, और मिस्टर नाथ जो थे वो उनकी मम्मी के पेशेंट थे, और वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट मतलब शांत थे। फिर अब ये यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहले जो थी इस चैप्टर की छोटी सी एक समरी थी। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। As we walked back towards the clinic, Seven said he does not look anything like monster, Maya। तो जो वो दोनों बच्चे थे माया और निशद, इसमें 7 जो है वो निशद के लिए यूज़ किया गया है। वो क्या कर रहे थे, वो मतलब वापस जा रहे थे अपनी मम्मी के क्लिनिक से, और वो बात कर रहे थे मिस्टर नाथ के बारे में। और तो निशद होता है वो बोलता है कि वो किसी मॉन्स्टर, किसी दानव की तरह तो नहीं लगते हैं माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। फिर बात कर रहे होते हैं कि वो मतलब किसी मॉन्स्टर, किसी मतलब दानव टाइप के तो नहीं लगते हैं, मगर वो काफ़ी ज़्यादा पतले से हैं। तो फिर एक और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं बच्चे कि हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो, और वो खाना जो है वो अफोर्ड, मतलब खाना खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही ना हो। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। फिर निशद ने कहा कि मतलब अगर वो क्रूक हैं, एक अपराधी हैं, एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो वो गरीब तो नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो फिर वो पतले क्यों हैं। मतलब बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि वो गरीब हैं या फिर कोई अपराधी हैं, तो इस तरीके की बातें चल रही थी। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। फिर वो ऐसे बात करते हैं कि हो सकता है उनके पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ, मतलब लाखों रुपए उनके पास छुपे हुए, जिस कमरे में वो रहते हैं उसमें। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया? निशद बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कोई क्रिमिनल, कोई अपराधी है? ही डज नॉट लुक लाइक वन, निशद लुक्ड डाउटफुल। फिर जो निशद होता है वो बोलता है कि वो ऐसे मतलब कोई अपराधी जैसे तो नहीं लगते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7, आई सेड, एंड ही सर्टेनली इज इन स्टार्विंग। फिर जो माया होती है वो कहती है कि 7 मतलब जो तो निशद था बच्चा, जो 7 ईयर्स ओल्ड था, माया उसको बोलती है कि ऑफ कोर्स वो एक जो है अपराधी है, और वो भूखा नहीं मर रहा है। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, तो कोई भूखा नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। तो कोई इसमें जो मिस्टर मेहता हैं उन्होंने बताया था इन बच्चों को कि जो रमेश है वो मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके जाता है उस रेस्टोरेंट से, जो बिल्कुल नीचे पर ही है, उनके कमरे में देकर आता है उनको। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशद सेड। फिर जो होता है निशद बोलता है कि माया अपनी बहन से कि मिस्टर मेहता ने तो हमें ये भी बताया था कि जो मिस्टर नाथ हैं वो कोई काम तो करते नहीं हैं, तो फिर उनके पास पैसे कहाँ से आते होंगे? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड। तो जो माया होती है वो कहती है एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही हूँ। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। कहती है हो सकता है ज़रूर इनके पास ना जो पैसा है ना वो छुपा हुआ होगा, और वो जो उनके कमरे में वो जो बक्सा है ना, ट्रंक है जो, उसमें छुपा हुआ होगा। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स।
हो सकता है कि उसमें बहुत सारा सिल्वर हो, सोना हो और बहुत सारे हीरे जवाहरात हो उसमें, ऐसा भी हो सकता है। व्हाट्स रबिश, निशत इंटरप्टेड। तो निशत बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बकवास कर रही हो तुम। आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम। तो जो माया होती है वो कहती है उसको, निशत को, कि तुम तो स्टूपिड हो, पागल हो, तुम्हें नहीं पता है कुछ भी। बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुडंट नॉट, इट वॉज टू डार्क। फिर जो माया होती है वो निशत से कहती है कि क्या तुमने उसके, जो मिस्टर नाथ हैं, उनके चेहरे के घाव देखे थे कि जब तुम अपने जो मार्बल्स हैं उनके कमरे से लेने गए थे? तो निशत बोलता है नहीं मैं नहीं देख पाया था क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। फिर माया बोलती है कि मेरे को बिल्कुल पक्का भरोसा है कि वो जो उनके चेहरे पे जो निशान है ना चोट के, उनको पक्का तभी लगे होंगे जब वो मतलब पुलिस से भिड़ गए होंगे और पुलिस ने उनको गोली मारने की कोशिश की होगी इस तरीके से, तभी उनके वो निशान लगे होंगे। मम्मी told us quite clearly they were burn scars, निशर said firmly। फिर निशर कहता है कि मम्मी ने हमें बताया तो है कि वो जो है, जो उनके स्कार्स हैं, चोटें हैं चेहरे पे, वो जलने की वजह से आई हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested। 7 looked unsure। फिर जो माया होती है वो कहती है कि हाँ तो पता है क्या हुआ होगा, पुलिस ने ना उनके घर में आग लगा दी होगी ताकि वो उनको पकड़ पाएँ। On Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaum as I was spending the evening with a school friend। फिर ये जो स्टोरी है ना, ये जो माया है वो सुना रही है। तो वो बताती है कि जो 7 था वो तो चला गया मम्मी के साथ उनके क्लिनिक पे जब उनका बर्थडे था, और मैंने अपना जो टाइम शाम तक स्पेंड किया अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ। When they returned, Nishan told me he would have been to see Mr. Nath and felt most annoyed that I hadn't been there। और क्या होता है, निशत बताता है कि वहाँ पे क्लिनिक पे मिस्टर नाथ से मिला था, तो फिर से इस बात से माया को लगता है कि उसको बहुत ही गंदा लगता है कि वो क्लिनिक पर क्यों नहीं गई। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving। जो 7 था वो काफ़ी दुखी था ये देखकर कि जो मिस्टर नाथ थे वो काफ़ी ज़्यादा बीमार से लग रहे थे। ग्रॉन्ट का मतलब होता है सिकली, जो मतलब बीमार सा लगे, वो बीमार से लग रहे थे। और अब तो 7 को मतलब श्योरिटी हो गई थी कि जो मिस्टर नाथ हैं वो भूख की वजह से इस तरीके के दिखते हैं। ही टोल्ड मी that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door क्विकली मिस्टर नाथ। और फिर जो 7 है उसने माया को बताया कि उस टाइम पे, उस शाम को मिस्टर नाथ के डोर पे गया था और नॉक किया था कि आप जल्दी से बाहर आ जाइए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। फिर मिस्टर नाथ ने क्या किया, दरवाज़ा खोला और 7 से पूछा कि क्या तुमने अपना एक और मार्बल, एक और गुट्टी खो दी है। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर। तो माया बोलती है कि ज़रूर उसने मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सेड निशत, he had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it। फिर क्या होता है इसमें कि दो, निशत कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि मतलब एक बार ऑफ चॉकलेट रख दी थी उसके हाथ में। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड। फिर माया फिर से पूछती है उससे कि क्या तुम्हें जो वो मिस्टर नाथ के कमरे में जो ट्रंक पड़ा हुआ है, बक्सा जो है, उसमें क्या तुम्हें झांकने का मौका मिला? पीक का मतलब होता है झांकना। निशत लुक डिसअपॉइंटेड, ही डिडेंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। फिर निशत कहता है कि वो जो मिस्टर नाथ थे उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए बुलाया भी नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं देख पाया। देन ही स्माइल्ड, बट आई डिड find out something Maya, I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him। फिर निशत कहता है माया से कि अंदर तो मैं नहीं देख पाया, मगर मैं नीचे गया था उस रेस्टोरेंट में जहाँ पर रमेश काम करता था और मैंने उससे थोड़ी बात भी की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। फिर जो माया होती है वो कहती है, मतलब खुश हो जाती है अपने भाई निशत से। वो कहती है कि बहुत अच्छा काम किया मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर जासूस, तुमने बड़ा अच्छा काम किया है और मैं ये मतलब सोचती हूँ कि तुमने अच्छे ही क्वेश्चंस पूछे होंगे रमेश से। 7 लुक प्लीज। 7 इस बात को सुन के खुश हो जाता है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon। तो रमेश बताता है 7 को कि वो डेली 2 मील्स मतलब 2 टाइम खाना लेके जाता है, एक सुबह और एक शाम को, और 2 कप चाय लेके जाता है, एक सुबह और एक शाम को, और एक जो है वो दोपहर में लेके जाता है। रमेश सेज
He is not very particular about what he eats. It's always the same food. 2 चपाती, दाल एंड वेजिटेबल. तो रमेश ये भी बताता है कि मतलब उनको खाने में कोई ये भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अच्छी चीज़ ही चाहिए, वो कुछ भी खा लेते हैं. जनरली क्या खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, दाल और सब्जी खाते हैं. और जो मिस्टर नाथ हैं वो हमेशा कैश में पे करते हैं, मतलब हमेशा नोट सही से पैसे देते हैं और टिप भी देते हैं. एक्स्ट्रा कुछ लाने के लिए उनको टिप भी देते हैं, पैसे देते हैं एक्स्ट्रा थोड़े से. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. 7 एडेड. फिर 7 बोलता है कि रमेश ने मुझे एक बड़ी अलग सी बात भी बताई. हर संडे क्या होता है कि रमेश उनके लिए 2 लंच लेके जाता है, क्योंकि मिस्टर नाथ से हर संडे को कोई मिलने आता है जो कि टॉल है, लंबा है, फेयर है और मतलब चश्मा भी पहनता है. रमेश ने बताया कि जो रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स. जो रमेश ने ये भी बताया मतलब निशद को कि जो मिस्टर नाथ के वहाँ जो आता है कोई उनसे मिलने संडे को, वो काफ़ी ज़्यादा बातें भी करता है, जबकि जो मिस्टर नाथ है वो तो बहुत ही कम बोलते हैं. वेल डन निशद, आई टोल्ड हिम. नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, यू विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक. फिर वो कहते हैं, आपस में बात करते हैं कि हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अच्छी बात है, इस इन्फॉर्मेशन को लेके हमें आगे बढ़ना है सारे फैक्ट्स को मिला करके, ताकि हम ये जो क्रूक है, ये जो बदमाश आदमी है, इसके बारे में और चीज़ें पता लगा सकें. हाउ डू यू गो ऑन माया? 7 साइटेड. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन इज अ क्रूक, ही लुक सो ऑर्डनरी. फिर जो निशद होता है, 7 होता है, वो बोलता है कि माया तुम कैसे कह सकती हो वो एक क्रूक है या कोई अपराधी है, वो तो कितना नॉर्मल सा ही लगता है जैसे सब लगते हैं. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टली, आई रिटॉर्टेड. डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द papers yesterday? Did he look like any man on the street? निशंत looked doubtful. फिर वो कहती है माया कि सारे के सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे बाकी नॉर्मल लोग लगते हैं. कल एक जो हैदराबादी जो क्रिमिनल आया था न्यूज़पेपर में हमने देखा था, वो भी तो कितना आराम, मतलब ऐसे ही लगा था कोई आम आदमी होगा, कोई शैतान, कोई क्रिमिनल तो नहीं लग रहा था वो भी. अब निशंत को थोड़ा सा डाउट होने लगा इस बात में. Monsoon broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and recurring rolls of thunder burst with all their fury flooding in street the heavy downpour. फिर अगले दिन क्या हुआ कि बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत ज़्यादा काले बादल छा गए, काफ़ी बिजली कड़कने लगी और जो पानी की वजह से इतना ज़्यादा पानी भर गया कि सड़क पर भी बहने लगा. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. अब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और जो स्कूल फिर से खोलने वाला था, मगर क्या हुआ, बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कोई भी ट्रैफिक सड़क पर से नहीं निकल सकता था, तो एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी उनको फिर से मिल गई. I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. फिर जो इसमें जो आई है ना, वो माया है जो 10 साल की बच्ची है. तो वो कहती है कि मैंने जो अपने टाइम है, जो हमें छुट्टी मिल गई थी, इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ किया. मैं अपने बेडरूम में बैठ गई एक अपनी डेस्क पर और एक पेपर के साथ. फिर मैंने क्या किया आगे, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स. मैंने एक बड़े बड़े लेटर्स में लिखा, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, निशद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. फिर उन्होंने लिखा कि कैचिंग द क्रूक टाइटल डाला, मतलब एक अपराधी को पकड़ने के लिए हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं. कौन कौन, निशद और माया पंडित, और हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो पूरे वर्ल्ड के साथ है, हम पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं. देन आई बिगिन राइटिंग. फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया. अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड 7 हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन कप इन पाम्स, रीडिंग कॉमिक्स. फिर 1 घंटे बाद क्या हुआ, लगभग आधे घंटे बाद वो जो माया थी वो 7 की तरफ मुड़ी और जो कि 7 जो था वो लेटा हुआ था, जैसे हमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, अपने हाथ जो है अपने चिन्स के पास रखे हुए कॉमिक पढ़ रहा था. फिर माया उसको बताने लगी कि उसने क्या क्या लिखा हुआ है. He looked up questionably. I have listened all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him, I said. Want to hear? फिर वो कहती है कि मैंने सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं मिस्टर नाथ के बारे में, और जिसके हेल्प से मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, क्या तुम उनको सुनना चाहोगे? फिर माया जो है वो आगे कुछ फैक्ट्स बताती है. तो फैक्ट नंबर 1 होता है, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, मतलब उनका जो नाम है वो मिस्टर नाथ है. सबसे पहले वी मस्ट डिस्कवर्ड हिज फर्स्ट नेम, तो हमें उनकी सिर्फ कास्ट पता है मिस्टर नाथ, तो हमें पहली चीज़ जो पता करनी है वो है कि उनका रियल नाम क्या है, उनका पहला नाम क्या है. फिर वो कहते हैं आगे, फिर लिस्ट नंबर जो 2 होती है,
जो फैक्ट नंबर 2 होता है वो ये होता है, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ अ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। फिर फैक्ट 2 ये है कि जो जिस घर में वो रहते थे वहाँ के लोग भी कहते थे कि मिस्टर नाथ थोड़े से पागल से हैं, अजीब से हैं और किसी से बात भी नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 3 है कि वो किसी से बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी और उनमें कोई मैनर्स नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशत इंटरप्टेड। फिर इस बात पे निशत कहता है कि उन्होंने मेरे से बात की, मम्मी भी कहती हैं कि वो काफ़ी अच्छे हैं। He only talks to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite। और फिर वो कहती है कि वो हमसे इसलिए बात करते हैं क्योंकि उन्हें करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी मम्मी उनका इलाज कर रही है, इसलिए वो हमसे अच्छे से बात करते हैं। फिर माया फैक्ट नंबर 4 बताती है, वो है कि वो मिस्टर नाथ को कोई लेटर्स नहीं मिलते हैं। फिर इस बात को तो 7 जो है वो मान जाता है। फैक्ट नंबर 5 ये है कि वो रह रहे हैं एक रूम में जो कि मतलब है, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड। फिर मतलब वो शंकर के हाउस में रह रहे हैं लगभग 10 महीनों से। और फैक्ट नंबर जो 6 है वो ये है कि वो कोई काम नहीं करते हैं और पूरा दिन अपने कमरे में ही रहते हैं। और जो फैक्ट नंबर 7 है वो ये है कि शंकर के जो घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको मिस्टर नाथ से बहुत डर लगता है। फैक्ट नंबर 8 जो है वो ये है कि उनके पास कोई विजिटर मतलब उनसे कोई मिलने नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ एक कोई उनसे मिलने आते हैं जो कि संडेज़ को आते हैं और वो मतलब स्पेक्टिकल्स पहन के आते हैं और जो उनके साथ लंच करते हैं। मतलब उनके अलावा कोई और उनसे पूरे हफ्ते नहीं मिलने आता, एक व्यक्ति के अलावा। फैक्ट नंबर 9 है कि वो जो खाना होता है वो उनके रूम में ही पहुंचा दिया जाता है रमेश के द्वारा। वो कभी भी नीचे नहीं जाते हैं और अपना खाना वहीं पे रूम में खाते हैं और मतलब उनको खाने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जो लाते हैं वो खा लेते हैं और अपना जो बिल जो है वो तुरंत पे करते हैं, पैसे देते हैं, टिप भी देते हैं। तो इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं अब हम देखेंगे इसके आगे द एंड। और इससे सारी जो 8 पॉइंट्स हैं इससे माया की लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है निशत से कि क्या मैंने कुछ भूली हूँ मैं इसमें। निशत हैड ऑब्वियसली नॉट पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। फिर माया बोलती है कि निशत जो है वो मेरी लिस्ट पे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was, poor man, Maya, he must be so lonely if he does not have any friends। फिर मतलब जो निशत होता है कि वो मिस्टर नाथ के बारे में ये बोलता है कि मिस्टर नाथ काफ़ी ज़्यादा अकेले फील करते होंगे कि उनके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। फिर माया एकदम से मतलब चिल्ला जैसा जाती है कि कोई क्रूक जो अपराधी है उसका कोई दोस्त कैसे हो सकता है। एटलीस्ट ही हैज़ वन, द फ्रेंड हु मीट्स हिम ऑन संडेज। फिर निशत कहता है कि कम से कम उनका एक दोस्त तो है जो संडेज को उनसे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन। फिर एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया आया उसी टाइम पे माया के दिमाग में। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्पनीज इन क्राइम, आई सेड। जो मिस्टर नाथ जो मिलने आता था संडे को वो हो सकता है ज़रूर उनका साथी हो उनके सारे के सारे अपराधों में जो भी उन्होंने गलत काम किए हैं उसमें। Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expensive, that's it, I'm sure I'm right। फिर वो कहती है कि जो हर संडे को मिलने आते हैं ना वो इसलिए आते हैं जो उनकी लूट थी उसका माल थोड़ा उनको देने के लिए ताकि मिस्टर नाथ अपना खर्चा चला सके। If you insist on calling him a criminal, I don't think आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। फिर निशत गुस्से में कहता है कि अगर तुम मिस्टर नाथ को क्रिमिनली बोलती रहोगी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी डिस्कस करूं। वो इतने बुरे नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो जो रमेश को बहुत ज़्यादा अच्छी टिप्स देते हैं। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। फिर जो माया होती है कि वो ये बोलती है कि रमेश को ज़रूर उनके पास्ट के बारे में कुछ पता होगा और वो इसलिए रमेश को घूस देते हैं ताकि रमेश चुप रहे। ब्राइब का मतलब होता है घूस देना, पैसे देकर किसी का मुंह बंद करवा देना या कोई काम करवा लेना। निशत glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him। फिर जो निशत होता है वो माया को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है, अपने हाथ जो होते हैं वो क्रॉस कर लेता है अपने पेट के और चेस्ट के पास में। फिर माया को समझ में आ जाता है कि मतलब वो भी परेशान हो रहा है मेरे से और फिर माया को भी उस पर गुस्सा आने लगता है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। फिर माया 7 से कहती है कि अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा कि वो तो अच्छे हैं और ये वो, तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे कैसे बढ़ेंगे। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग अ एस्केप क्रूक, सेड 7। फिर क्या होता है, निशत बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कोऑपरेट करूंगा अगर तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि वो एक भागे हुए कोई क्रिमिनल या फिर अपराधी हैं। यू रियली मेक मी एंग्री,
आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड उफ, आई शॉटेड। फिर क्या होता है कि मतलब निशद कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, फिर माया को भी इस बात पे गुस्सा आता है और उसको हिट कर देती है, मतलब मार देती है। I shouted, "You make me mad. What is the point of all these inquiries if he is not a crook?" फिर वो कहते हैं कि अगर वो क्रूक ही नहीं है, अपराधी नहीं है, तो इस सारी इंक्वायरी का कोई मतलब ही नहीं बैठता। If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. फिर वो निशद से कहती है कि अगर वो कोई भी नहीं है तो फिर हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है किसी भी चीज़ के लिए। निशद लुक्ड थॉटफुल, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई इज़ सो लोनली। फिर वो बोलता है कि मुझे पता करना है कि वो इतने ज़्यादा अकेले क्यों हैं और इतने ज़्यादा पतले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मुझे ये पता करना है कि उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर समथिंग रॉन्ग। और फिर वो कहती है माया 7 से, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो शंकर के घर में लगभग 1 साल से रह रहे हैं, फिर भी उनका कोई फ्रेंड नहीं बनाया है, तो कोई ना कोई गड़बड़ तो उनके साथ ज़रूर है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम टू द कॉप्स। फिर वो कहती है आगे कि मेरे को पक्का पता है कि वह इसलिए फ्रेंडशिप बनाते हैं कि कोई उन्हें कहीं पहचान लिया किसी ने और पुलिस को दे दिया, तो कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशद प्रोटेस्टेड। निशद बोलता है कि हो सकता है कि किसी ने उनको फ्रेंड बनाने की कोशिश ही ना की हो। वाई शुड एनीवन बॉदर, वी हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही इज, आई सेड। फिर माया कहती है कि कोई क्यों बॉदर करेगा उनसे, मतलब बात करने का, वो कितने गंदे टाइप के हैं, अजीब से हैं। आई डोंट केयर, सेड निशद स्टबनली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड्स। फिर निशद बोलता है कि मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा स्टबन होता है, ज़िद्दैल जो होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, तो ज़िद्दी तरीके से वो बोलता है कि मुझे नहीं पता और मैं मिस्टर नाथ को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड विद अ कुक, हाँ यू आर क्रेजी। फिर जो माया होती है वो बोलती है कि तुम एक क्रूक के साथ दोस्ती करोगे। द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विद हिम, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन। वो कहते हैं कि वो जो पुलिस वाले हैं ना, वो मिस्टर नाथ के साथ तुमको भी जेल में ले जाएंगे, क्या तुम ऐसा चाहते हो, बेवकूफ़ हो तुम। निशद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to have made no impression on him at all. फिर जो होता है निशद माया को घूर के वहाँ से रूम से निकल जाता है। फिर माया सोचती है कि मेरी जो ये थ्योरीज हैं, जो मैंने इतना कुछ इन्वेस्टिगेशन की, इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है निशद पर। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।